और अब हमारी स्टोरी शिफ्ट होती है जहां पर हमें ली दिखता है, जो सोच रहा है आखिर ये सब हुआ कैसे। मैं बस एमसी से मिला, मैंने सोचता हम साथ में वर्क करके कैसे तो बस मेज से बाहर निकल जाएंगे, पर यहाँ पर तो मैं सेकंड रैंक पर हूँ और वो फर्स्ट रैंक पर। और तभी हमें बाकी लोग बोलते दिखते हैं कि तुमने सुना, फर्स्ट प्लेस वाले ने मेज बस कुछ मिनट्स में कंप्लीट कर दी। दूसरा बोलता है क्या ये इवन पॉसिबल है। उसे रिप्लाई देते वो बोलता है मैंने उसकी अकादमी देखी, उसका नाम ड्रीम अकादमी है, पर मैंने ये नाम फर्स्ट टाइम सू। क्या ये पॉसिबल है कि एमसी किसी बड़े इंसान का बेटा हो। और अब सीन शिफ्ट होता है रेड हेरेड गाय ली जुहवान पर। सबको लग रहा था कि वही फर्स्ट प्लेस पर होगा, पर वो तो थर्ड प्लेस पर है, नॉट इवन सेकंड। और हमें एमसी देखता है जो अपने फोन में देख रहा है, और वो ऊपर देखता है तो उसे जुहवान दिखता है। एमसी सोचता है ये यहां पर क्या कर रहा है, क्या इसे मुझसे कुछ कहना है, वो ये मुझे घूर क्यों रहा है। और ली जुहवान थोड़ा हंस कर बोलता है कि तो ये बस उसका लक था। और फिर बाकी सब सोचने लगते हैं और बोलते हैं ये सही है, ये सब उसके लक के वजह से है, नहीं तो कोई फालतू अकादमी से कोई आकर कैसे फर्स्ट रैंक ले सकता है। काश मेरे पास भी ऐसा लक होता। पर एमसी उनके तरफ ध्यान नहीं देता और सोचता है लेक्चर खत्म कर लेता हूं। तभी एक इंस्ट्रक्टर रूम में आता है और कहता है मैं सेकंड राउंड की कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनो। और वो बोलता है ये राउंड डुएल्स का होगा, जहां पर कैंडिडेट्स एक टाइम पर पास एक कैंडिडेट से फाइट करेंगे। और ये एक 4th लेवल कंपटीशन है, इसीलिए कोई माना यूज नहीं करेगा, और कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। है पर माना बस दूसरे पर यूज नहीं करना है, पर तुम अपने बॉडी पर यूज कर सकते हो बॉडी स्ट्रेंथेनिंग के लिए। और एक बात, अगर जजेस को लगे कि कैंडिडेट फाइट नहीं कर सकता तो फाइट स्टॉप दी जाएगी। तो सब लोग ये सब ध्यान में रखो। और एमसी सोचता है फर्स्ट राउंड में टोटल 32 लोग पास हुए, और अब सेकंड राउंड में नेचुरली 32 से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट कैसा होगा। और इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो हम कौन किससे फाइट करेगा वो बता देते हैं। तभी एक बंदा अपना हाथ ऊपर के बोलता है मैं कंपटीशन से बाहर होने चाहता हूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है हमारी प्यारी सोयू पर, जो सोचती है कि अभी मैं पकड़ी जाती। जहां पर हमें दिखता है वो स्टेडियम वाला बंदा आकर सोयू से पूछने ही वाला होता है, और उसे देखकर वो डर जाती है। और वो सोचती है जब सब शांत हो जाएगा तब मैं फिर से जा सकती हूँ राउंड 2 देखने। तभी सोयू देखती है कि कुछ लोग काउंटर पे लड़ाई कर रहे हैं मैच लाइन आपको लेके। वो बोल रहे कि तुम्हाने कहा था वहां पे टोटल 32 लोग हैं, पर तुम सेमीफिनल्स से स्टार्ट कर रहे हो। और क्या मतलब, हर कोई कंपटीशन से अपना नाम निकाल रहा है। और वो लोग बोलते हैं ऐसे तो कंपटीशन में कुछ मजा ही नहीं रहेगा। और हमें पता चलता है वो सब गैम्बलिंग वाले हैं। और एक टकला इंसान बोलता है मैं कहूंगा कि तुम गिव अप कर दो, वैसे भी कंपटीशन ली जुहवान जीतेगा। और सब सोचते हैं कोई भी दिमाग वाला इंसान क्यों किसी दूसरे पर पैसा लगाइएगा। तभी कोई एक बैग काउंटर पर रखकर बोलता है $1 मिलियन किम सियोजून पे। और ये सुनकर कोई शॉक हो जाता है और पूछता है क्या तुम पागल हो। वो लड़का कुछ भी नहीं है, उसका बस फर्स्ट राउंड में लक अच्छा था और कुछ नहीं। और वो वैसे भी किसी अच्छी अकादमी से भी नहीं है। और ये सब सोयून देखकर सोचती है वो इंसान कौन है। और हमें फिर से एमसी दिखता है जो सोचता है कुछ वक्त पहले सब ठीक चालू था, पर जब एक इंसान ने अपना नाम निकल लिया कंपटीशन से, तभी एमसी सोचता है फॉरफिट। तभी उसे ली बोलता है कि ये सब कॉमन है, 4th लेवल कंपटीशंस में क्यों की थी, एंड जो टॉप कैडेट्स होते हैं वही विनर होते हैं। और तभी 2 लोग बोलते दिखते हैं कि एक बार अगर तुम जुहवान से लड़ो तो वो ये नहीं सोचता कि ये कंपटीशन है, और वो तुम्हें तब तक मरेगा जब तक तुम्हें कोई सीरियस चोट ना लग जाए। मैं कभी उससे फाइट नहीं करना चाहूंगा। और वैसे भी ये एक लॉ लेवल कंपटीशन है, और अगर हमें कोई सीरियस इंजरी हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और ध्यान से देखो यहाँ पर बहुत सारे और स्टोरंग लोग भी हैं। और ये सब सुन के और सोच के बहुत सारे लोग एक साथ फोरफिट करने लगे, और ऑलमोस्ट सब ने कंपटीशन से अपना नाम बाहर कर दिया, बस 5 लोग बाकी रह गए। तभी एक कैंडिडेट बोलता है कि आजकल ये लोगों में हिम्मत नहीं है। और फर्स्ट राउंड की स्टार्ट होती है, और फर्स्ट मैच आप है एमसी और जंग दुकचुल, और सेकंड राउंड ली जुहवान और ली मिंगी का, और ली चुलमिन को बाई मिलता है। तभी एमसी सोचता है मेरी फर्स्ट मैच है और मैं ये जीतूंगा तो फाइनल्स तक पहुंच जाऊंगा। तभी वो देखता है कि ली कांप रहा होता है। उसे एमसी हंसते हुए पूछता है तुम कांप क्यों रहे हो। ली उसे रोते रोते बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, और तुम्हारा छोड़ो, मेरी तो फाइट ली जुहवान से है। और एमसी उसे शांत होकर बोलता है तुम डर हो कि तुम हार जाओगे, वो भी फाइट से पहले। और ली बोलता है मुझे पता है रिजल्ट्स फाइट से पहले
और एमसी उसे बोलता है कि फिर तुम भी अपना नाम हटा लो कंपटीशन से। ली बोलता है वो मैं नहीं कर सकता। तभी इंस्ट्रक्टर फर्स्ट फाइट के लिए एमसी और दुखचुल को बुलाता है कि तुम दोनों एरिना पे जाओ। और एमसी अपने जगह से उठकर ली को बोलता है तुम कंपटीशन से अपना नाम नहीं निकल रहे, मैं भी तुम जीत जाओगे। और तभी ली उसका हाथ पकड़कर उसे बोलता है क्या तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा? एमसी उसे बोलता है जरा सा भी नहीं, और अगर मैं सोचूं तो क्या पता कितना एक्सपीरियंस मुझे मिल सकता है उससे। ली सोचता है इसका क्या मतलब है, और एमसी जाते जाते बोलता है मैं अभी आया फाइट करके आउट। तभी हमें स्टेडियम दिखता है जहां पर अनाउंसमेंट हो रही है फर्स्ट राउंड के लिए, जहां पर अनाउंसमेंट होती है कि 63 लोगों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था और अब बस 5 लोग बचे हैं और फर्स्ट राउंड होने वाला है। नए रिकॉर्ड होल्डर इन मेज मॉन्स्टर एमसी और जंग दुखचुल फ्रॉम गोचरी अकादमी के बीच। और तभी दुखचुल एमसी को बोलता है कि तुम्हारा लक बस फर्स्ट राउंड तक था और अब तुम्हारा लक खत्म हो गया क्योंकि तुम अब हारने वाले हो। और एमसी बोलता है वो देखा जाएगा। और तभी फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि दुखचुल एमसी के तरफ भागते बोलता है कि तुम ये सब रिग्रेट करोगे, देख लेना। पर एमसी पूरी तरह से शांत है। और तभी सीन शिफ्ट होता है ली की तरफ, जो सोचता है कि क्या एमसी ठीक होगा। और वो सोचता है ये टाइम दूसरों के लिए डरने का नहीं है क्योंकि मैं आखिरकार जुहवान को फेस करने वाला हूं। और तभी ली सोचता है एमसी को क्यों नहीं समझता कि हम इन बड़ी अकादमी के स्टूडेंट्स के सामने कुछ नहीं है। ये सब बोलते हुए वो बहुत डरा हुआ होता है। तभी सब शॉक होकर टीवी पर एमसी के मैच की तरफ देखते हैं और हमें पता चलता है कि मैच बस कुछ टाइम में ही खत्म हो गई और विनर है अपना एमसी फ्रॉम ड्रीम अकादमी। ये देखकर ली खुश हो जाता है और दूसरी तरफ जुहवान बोलता है ये सब कचरा है जो एक दूसरे से लड़कर खुद को स्ट्रांग समझ रहे हैं। तभी ली अपने जगह से उठकर सोचता है मैं भी जीत सकता हूं, और उसे ऐसा देखकर जुहवान को गुस्सा आता है। और अब हमें एमसी की फाइट दिखाई जाती जहां पर वो बुल हेलमेट वाला एमसी पर अपनी कुल्हड्डी से अटैक करता है, पर अमिकी उसे बहुत सिंपली डोज कर लेता है। ये देखकर दुखचुल सोचता है ये क्या हो रहा है। वो सोचता है कि वो कब से बिना रुके अटैक पे अटैक करता जा रहा है, पर एमसी को कुछ है नहीं रहा और हर अटैक वो सिंपली डोज कर रहा है। और दुखचुल सोचता है मेरे अटैक वर्क क्यों नहीं कर रहे। और अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एमसी पर अटैक करता है और बोलता है कि ये अटैक डोज करके देखा वो। पर दुखचुल ये देखकर शॉक हो जाता है कि एमसी ने बस उसका अटैक डोज नहीं किया तो उसने उसकी कुल्हाड़ी भी रिफ्लेक्ट कर दी जो कुछ दूर जाके गिर गई। ये देख के दुखचुल डर जाता है और अपनी हार मान लेता है। और तभी अनाउंस होता कि फर्स्ट मैच का विनर है किम सियो जू फ्रॉम ड्रीम अकादमी। पर एमसी बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उसकी प्रोग्रेस रेट ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई और वो सोचता है इसीलिए तो मैं कंपटीशन में यहाँ था अपनी प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए। क्या मैं बाकियों से लड़ूंगा तो मेरी प्रोग्रेस बढ़ेगी। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो फोरफिट कर दी मैच और हमें दिखता है उसके फ्री पास को खत्म होने में अब 52 दिन बचे हैं और वो सोचता है मैं कैसे इतने लेक्चर्स पूरे करूंगा। और शायद उसे कंपटीशन की विनिंग अमाउंट लेक्चर पे खर्च करनी होगी और वो वेपन नहीं ले पाएगा। तभी हमें ली दिखता है जो एमसी को आके बोलता है कि मैंने तुम्हारी मैच देखी, और बोलता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतने स्ट्रांग हो। और एमसी सोचता मैंने कब कहा मैं वीक हूं। और ली बोलता है जाने दो, पर तुम्हारी मैच अमेजिंग थी। तभी इंस्ट्रक्टर दरवाजे से अंदर आता है दूसरी मैच की अनाउंसमेंट लेके, जहां पर वो ली मिंगी और ली जुहुआन को एरिना में जाने बोलता है। तभी ली एमसी को बोलता है तुम्हें याद है कैसे मैंने तुम्हें कहा था मेज की हम दोनों सेम हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों पर ऐसा लगा कि हमारे बीच कुछ है। और जब तुमने दुखचुल को हराया तब मैं भी हैप्पी हुआ जिसे कि मैं खुद जीता हूं, पर सेम टाइम पर मैं जेलस भी हुआ। और मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास कोई टैलेंट भी नहीं है और मैं स्ट्रांग भी नहीं हूं तुम्हारे तरह, पर मैं एक अच्छा बड़ा भाई बना चाहता हूं जिसपे उसकी बहन प्राउड कर सके। तभी इंस्ट्रक्टर ली को फिर से आवाज देता है और ली मैच के लिए जाने लगता है। उसे एमसी ऑल द बेस्ट बोलता है और उसे बोलता है लेट्स मीट इन फाइनल्स। और हमें एरिना का सीन दिखता है जहां ली खुद को समझा रहा होता है कि वो ये कर सकता है। उसे ऐसा करते देख जुहवान बोलता है क्या बड़बड़ कर रहे हो। और वो सोचता है हर कोई आज मुझे गुस्सा दिला रहा है और पहले से मैं इस छोटे कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता था। और तभी रेफरी बोलता है मैं फिर से रूल बता देता हूं, पर जुहवान रेफरी पर ध्यान नहीं देता और सोचता है ये फालतू कैंडिडेट मुझसे लड़ने वाला है, मैं बस देख के बता सकता हूं कि ये बस एक शिकार है जिसे बस मरना है मेरे हाथों से। एक शिकार जो फूड चैन में सबसे नीचे है, मेरे लिए जो टैलेंटेड है उसके लिए ये बस ये फूड है। और ये बस लक के वजह से सेकंड राउंड तक आया है, इसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। और दोनों राउंड में मैं फर्स्ट होना चाहिए था,
क्योंकि मैं इन सबसे स्ट्रांग हूं, वैसे भी ये सब एक कचरा है। और फिर भी ये कचरा मेरे सामने खड़ा है। और क्या ये सच में सोचता है कि ये जीत सकता है मुझसे? तभी जुहवान रेफरी को बोलता है, मैच स्टार्ट करो। तभी मैच के स्टार्ट के लिए अनाउंसमेंट होती है और ली सोचता है मैं ये कर सकता हूं, जस्ट सी ओजुंग के जैसे। और दूसरी तरफ जुहवान सोचता है कोई जरूरत नहीं है इस टूर्नामेंट को और बढ़ाने की, और मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। और वो ली पर अटैक कर देता है। उसके अटैक को ली जैसे तैसे रोक लेता है, पर जुहवान उसे बोलता है तुम एक कीड़े हो और एक कीड़े जैसे ही एक्ट करो। और वो अपने सोर्ड के बैक हैंडल से ली के पेट में मार देता है। ली के मुंह से खून आता है और उसका गॉगल्स भी निकल जाते हैं और वो नीचे बैठ जाता है। पर ली सोचता है मैं हार नहीं मान सकता, और वो अपने सोर्ड के सहारे उठने का चालू करता है। और वो सोचता मुझे एक अच्छा बड़ा भाई बना है, स्ट्रांग बना है, सियोजू के जैसे। और वो उठ जाता है और सोचता है मुझे पता है ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग, फिर भी मुझे ये करना ही होगा। बस एक अटैक और वो जुहवान की तरफ अपनी सोर्ड घुमाता है, पर जुहवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता और हमें थोड़ा धुआं उड़ते दिखता है। और नेक्स्ट सीन में ली जमीन पर गिरा हुआ होता है और सब बोलने लगते हैं जैसा सोचा था। वो लड़का जुहवान के सामने कुछ भी नहीं है, पर हमें जुहवान दिखता है जिसके फेस पर एक स्कार हो गया है ली के अटैक के वजह से। और वो सोचता है ये एक कीड़ा मुझे हर्ट कर सकता है और बहुत गुस्से में है। और तभी ली रेफरी को बोलता है मैं फोरफिट कर रहा हूं। पर तभी जुहवान जाके उसे फेस में एक लात मारता है और कहता है कि मैं और टाइम नहीं रहना चाहता ऐसे फालतू जगह पर, और ये टूर्नामेंट फालतू है क्योंकि तुम सब लोगों के वजह से जो बस कचरा है और कुछ नहीं, और तुम बस 4th लेवल की लीग हो। तभी रेफरी बोलता है कि ये क्या कर रहे हो कैंडिडेट जुहवान, अगर तुम ये फिर से करते हो तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और तभी जुहवान बोलता है मुझे मत बताओ क्या करना है। और वो ली के फेस पर पांव रखकर दबाने लगता है और बोलता है ऐसे कैसे कोई भी हंटर बनना चाहता है। तभी एमसी जुहवान पर अटैक देता है। उसके अटैक को जुहवान रोक लेता है और एमसी उसे बोलता है कि मैं तुमसे फाइट के लिए वेट कर ही रहा था, पर मैंने मेरा प्लान चेंज कर दिया और तुम्हें अभी मारने की जरूरत है। और एमसी बोलता है जुहवान को कि अपना पांव हटाओ, पर जुहवान बोलता है कि क्या करोगे अगर मैं इसे ना हटाऊं। और वो अपने पांव से ली का फेस और प्रेस करने लगता है। तभी एमसी अपने स्पीयर से उस पर अटैक करता है। जुहवान वो अटैक डोज करने के लिए पीछे हटता है और फिर एमसी नीचे झुककर ली को उठाते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी जुहवान बोलता है क्या ही दोस्ती है कीड़ों के बीच भी। और दूसरी तरफ ली एमसी का नाम बोलता है बड़ी ही धीमे आवाज में जैसे तैसे। और एमसी जुहवान को बोलता है तुम्हें लोगों को नीचा दिखने में मजा आता है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम लोगों को ऐसे ट्रीट करते हो। तभी जुहवान बोलता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें समझता नहीं, स्ट्रांग का ये काम है कि वीक लोगों को अपनी प्लेस दिखाए। तभी एमसी बोलता तो तुम्हें कहना कि वीक पीपल ड्रीम भी देख सकते। तभी जुहवान बोलता है क्या तुमने क्या कहा ड्रीम्स, मुझे नहीं पता था। लोग अभी भी ऐसे फालतू बातों पर विश्वास रखते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम हार्ड वर्क करके कुछ भी कर सकते हो। तभी साइड में बैठे सब लोग बोलते रहते हैं कि क्या हो रहा, रेफरी ये सब बंद क्यों नहीं कर रहे। तभी हमें 2 रेफरी दिखते हैं जिनमें से एक बोलता है हम उन्हें स्टॉप क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें स्टॉप करना होगा। तभी दूसरा रेफरी बोलता है कि मुझे भी नहीं समझ रहा क्यों हम ये सब स्टॉप नहीं कर रहे, पर ये ऊपर से आर्डर है तो अभी के लिए तुम भी कुछ मत करो। तभी हमें एमसी पर पैसे लगाने वाला इंसान दिखता है जो थोड़ा हंस रहा होता है। और अब हमें देखती है सोयूं जो बहुत डरी हुई है। तभी जुहवान बोलता तुम भी कीड़े पर मेरी ये एडवाइस सुनो, इस दुनिया में जो टैलेंटेड है वही सक्सेसफुल हो सकते हैं और तुम जैसे कीड़े कुछ भी नहीं कर सकता, समझे। ये एक ऐसी प्लेस जहां स्ट्रांग वीक को खा जाते हैं और ड्रीम्स के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ कोई फेलियर है तो कोई विनर बस, और ऐसे ही ये दुनिया वर्क करती है। तभी एमसी सोचता है सच बोलूं तो मैं भी ऐसा ही सोचता था जुहवान के जैसे। जब मैं 9 साल जॉब कर रहा था बस एक ड्रीम के लिए, प्रो हंटर बनने के लिए, तब मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा और मैं खुद को कोसता था पैसे और टैलेंट ना होने के वजह से। हार्डवर्क बास जीने के लिए ठीक था पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती थी। और क्या शायद मैं गिव अप कर देता तो क्या चीजें अलग होती। तभी एमसी रेफरी को बुला के ली को उसे दे देता है और एमसी सोचता ये टाइम नहीं है सोचने का कि मैंने जो किया वो राइट था या नहीं, या मैं आगे कुछ बन पाऊंगा। और बहुत लोग ऐसे हे गिव अप कर देते हैं और फिर एमसी जेक जुहवान के सामने खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है तुम नहीं बता सकते किसी को उसे क्या करना है और कौन कीड़ा है और कौन कचरा। और ये बोलते हैं वो जुहवान की तरफ भागने लगता है। रेफरी उसे स्टॉप करने के लिए आवाज देता है
पर एमसी उस पर ध्यान नहीं देता और जुहवान सोचता है ये कितना पागल है और हंसने लगता है। तभी एमसी अटैक करता है पर जुहवान उसे ब्लॉक कर देता है और बोलता है तुम कीड़े हो, पर एमसी उसे बोलता है तुम कीड़े हो में नहीं। और तभी जुहवान एमसी का दूर धकेल देता है और स्पीड से एमसी की तरफ जाता है और बहुत सारे अटैक करने लगता है। एमसी को बहुत सारी खरोच आती है और वो सोचता है ये स्ट्रैंग है और इसीलिए लोग इससे डरते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। तभी एमसी सोचता ये फालतू बातें सोचने का वक्त नहीं है और मैं अगर सोच सकता हूं तो इसे कैसे डिफीट कर सकता हूं ये सोचना चाहिए। और एमसी सोचता जैसा सेंस होता है वैसे अटैक करता हूं। तभी वो एक अटैक करता है जिससे जुहवान थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी रेफरी बोलता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, अभी बंद कर दो ये सब। पर जुहवान बोलता है तुम इस सब से बाहर रहो और सोचता है कि आज मुझे ये कीड़े क्यों इतना गुस्सा दिला रहे हैं। और एमसी की तरफ देखता है और उसे उसके आंखों में हंटर देखता है ना कि कोई शिकार। पर वो सोचता वो जस्ट ये सब इमेजिन कर रहा है और वो फिर से एमसी के करीब जाता है और अटैक करता है और बोलता है कि देखते हैं क्या, तुम मार खाने पर भी ड्रीम्स के बारे में बोलते हो। पर एमसी उसका अटैक रोक लेता, पर एमसी के नीचे का ग्राउंड इम्पैक्ट से टूटने लगता है और जुहवान सोचता है तुमने मेरा अटैक रोक लिया। और जुहवान और अटैक करता है पर एमसी हर अटैक ब्लॉक कर देता है। जुहवान सोचता है हर अटैक के बाद एमसी और एक्यूरेट होते जा रहा है और ये ऐसा है जैसे कोई मॉन्स्टर बड़ा हो रहा हो मेरे सामने। तभी उन दोनों के अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं और वो दोनों थोड़ा पीछे हो जाते हैं। जुहवान सोचता है मैं इतना पीछे धकेला गया, वो भी इस कीड़े से, और वो गुस्से में आ जाता है और अपनी सोर्ड निकाल के उसमें माना डालने लगता है। एमसी ये देखकर पैनिक हो जाता है और सोचता है कि मेन माना कंट्रोल करने वाले से नहीं जीत सकता और वो बोलता है कि स्टॉप जुहवान। पर जुहवान बोलता है कि आज मैं इस कीड़े को मार के रहूंगा। और एमसी सोचता है मुझे भागना होगा, वही बेस्ट ऑप्शन है। पर ऐसा क्यों हो रहा है जैसे मेरे ब्रेन को पता है कि इस मुझे भागना है पर नहीं भाग रहा और मुझे लग रहा कि अगर मैं भागा तो मैं सब खो दूंगा जो मैंने अचीव किया है। तभी एमसी को किसी की वॉइस सुनाई देती है और वो वॉइस बोलती है तुम्हें क्यों लगता है मैंने पास्ट में उस वॉर में जंप किया, जबकि मुझे पहले से पता था कि मैं हारने वाला था। मैं भले ही डरा हुआ था कि मैं हार जाऊंगा, पर फिर भी मैं लड़ा क्योंकि वो कुछ ऐसा था जो मुझे करना था। और वो वॉइस एमसी को बोलती तुम्हें पता है कि तुम हारने वाले फिर भी लड़ो और एकदम क्रेजी होकर लड़ो, अपने ऊपर भरोसा रखो और स्यांग्यू। और बोलता है कि भले ही मैं हार गया था पास्ट में, पर तुम लड़ो क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और तुम्हें ये करना है। और मैं उस दिन भले ही हार गया पर तभी जाके मैं किंग बना और मेरी ताकत आज तुम्हारे साथ है, तो उपरूट माउंटेन्स अटैक करो। और ये सुनते ही एमसी जुहवान पर अटैक कर देता है। जुहवान ये देख के सोचता है कि तुम के कीड़े हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। और वो दोनों क्लैश करते हैं, उसके साथ के धुआं उड़ता है और सब जगह व्हाइट लाइट फैल जाती है और कोई भी देख नहीं पाता कि क्या हुआ, कौन जीता। तभी धुआं थोड़ा काम होता है और हमें दिखता है कि जुहवान नीचे गिर गया और हमारा एमसी अभी भी खड़ा है अपनी स्पीयर के सहारे। अब सीन शिफ्ट होता है, एमसी एरिना में खड़ा है और जुहवान नीचे गिरा हुआ है और हर कोई एमसी का नाम लेके उसे कांग्रेट्स कर रहा है फॉर डेफिटिंग जुहवान। और सब शौक है। तभी हमें सोयूं दिखती है जो शौक है, पर सोच रही कि एमसी कुछ दिन पहले कैसे है माना रिलेटेड अटैक हैंडल कर पा रहा था, पर अब वो खुद माना स्पीयर यूज कर सकता है। और वो सोचती है ये सब कितना अजीब है। तभी वो अपने पीछे दिखती है, उसे वो सैम इंसान दिखता है जिसने एमसी पर पैसे लगाया थे और वो इंसान का फेस हमें दिखता है, जहां पर वो शौक है कि ये सब कैसे हुआ और ये कैसे पॉसिबल है। और उसे ऐसा देखकर सोयूं सोचती है मैं भी शौक हूं, पर इसके एक्सप्रेशन कुछ अलग है और वो ऐसा रिएक्शन दे रहा है जैसे किसी ने कोई नेचुरल लॉ तोड़ दिया हो। और वो सोचती है उसने तो एमसी पर हे पैसे लगाए थे और वो फिर से उसे दिखने के लिए पीछे मुड़ती है, पर वहां पर वो इंसान नहीं होता और वो सोचती है वो इंसान गायब हो गया। और अब सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम पर और हमें एमसी दिखता है जो निराश है और रोड पे अकेले चल रहा है और वो सोचता है उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाइड कर दिया और ये सही भी था, जुहवान के एक्शन राइट नहीं थे, पर मेरा फाइट के बीच जाना रूल ब्रेक था और रेफरी ने भी मुझे रोकने का प्रयास किया था। और एमसी सोचता है ये ठीक है, जब मैं एरिना में उतरा था तो मुझे पता था ये सब होगा, पर जुहवान को क्या होगा। अब सी ऑफकोर्स से वो डिस्क्वालीफाइड हुआ, पर उसने मैच में माना का यूज किया जो अटेम्प्ट तो मर्डर में आता है। वो भले ही ठीक होगा और उसके ऊपर ज्यादा एक्शंस नहीं ली जाएंगी, पर उसे एटलीस्ट 5 साल के लिए हंटर एग्जाम नहीं दे सकता। और इन थे एंड ली चुलमिन को विनर कर दिया, बी डिफॉल्ट और सेकंड रैंक ली को मिल गई और थर्ड रैंक दुकचुल को दे दी। छोड़ो एटलीस्ट मेरी प्रोग्रेस तो बढ़ी,
ये सब जुहवान से फाइट करने पर हुआ। तभी हमें उसकी प्रोग्रेस रेट दिखती है, चीरोन की 48.7% और बुद्धा की 12.1% और सियांग यू की 56.9%। और एमसी सोचता है सियांग यू की प्रोग्रेस रेट 50 कोर्स कर गई। और वो सोचता है फाइट के वक्त ऐसा लगा जिसे वो मेरे साथ था, मैं BA 50% प्रोग्रेस के वजह से हुआ होगा। और वो सोचता कि वो और लेक्चर कर सकता है। तभी पीछे से सोयूं आती है और एमसी को आवाज देती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो या कहीं पर हर्ट हो? एमसी बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, जैसे आप देख सकती हो मैं ठीक हूं और मैं स्टोरंग हूं। सोयूं सोचती है ये एक अच्छी बात है। तभी एमसी उसे बोलता है कि मेरे गलती हो गई। सोयूं पूछती है क्या गलती? तब एमसी बोलता है कि मैं कंपटीशन जीत सकता था, पर मैंने दूसरे के प्रॉब्लम में अपनी टांग डाल और डिस्क्वालीफाई हो गया। तभी सोयूं सोचती है, अरे कोई नहीं, मुझे लगा तुम किसी और जिज के बारे में बोल रहे हो और तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और मैं तो सोच रही थी कि तुम ठीक हो या नहीं। और एमसी पूछता है ऐसा क्यों लगा आपको? सोयूं बोलती है मुझे लगा था तुम प्राइज मनी में इंटरेस्टेड हो। तभी एमसी ये सोचकर परेशान हो जाता है और सोयूं सोचती है वो शायद ये सब भूल गया था, और एमसी अपने स्पीयर और लेक्चर के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी सोयूं बोलती है कि तुम वैसे प्राइज मनी का क्या करने वाले थे? वैसे एमसी रोड पर बैठकर बोलता है मैं एक वेपन खरीदना चाहता था। फिर एमसी रोड से उठते हुए बोलता है कि कुछ नहीं, छोड़ो अब ये सब, और अगर मैं ये कहूं कि मुझे बुरा नहीं लग रहा तो ये एक झूठ होगा, पर अगर मैंने जो किया वो नहीं करता तो और रिग्रेट होती, और शायद मैं सब हैंडल कर लूंगा। तभी ली वहां आ जाता है और एमसी को आवाज देता है और पूछता है कि क्या तुम जा रहे हो? एमसी बोलता है हाँ। फिर ली उसके पास आके पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी तरह बन सकता हूं अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा? एमसी उसे कुछ समय देखकर फिर बोलता है ये बहुत हार्ड होगा। और एमसी सोचता है ली के पास कोई टैलेंट नहीं है हंटर बनने के लिए। है वैसे लोग बोलते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर तुम हार्ड वर्क करो, पर दुनिया बहुत हर्ष है और उसका ये सपना पूरा ना हो। और वो ली को बोलता है तो तुम ज्यादा फोकस मत करो और शायद कुछ और भी कर सकते हो। तुम और निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम अभी बहुत यंग हो। ली उसे बोलता है तुम सही हो और मैं कुछ खराब करने नहीं आया, मैं तो बस तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ, और है थैंक यू फॉर एवरीथिंग ह्यूम। तभी एमसी उसे बोलता है कि किसी की मत सुनो, मेरी भी नहीं, और तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना है। वैसे ये सच कि तुम्हारी पास कोई टैलेंट नहीं है, पर लोग ऐसा ही बोलेंगे तुम्हें और बोलेंगे कि तुम ये सब नहीं कर सकते और तुम सक्सेसफुल नहीं होंगे। पर याद रखना कि किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता, और अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो बस जाके करो। और ली उसके तरफ रोते हुए देखता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर ली बोलता है कि मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगा अपने सिस्टर को लेके, और एमसी भी उसे बाय बोलता है और चलने लगता है। तभी सोयूं बोलती है तुम्हें ऐसे देखकर मैं शॉक हूं। एमसी बोलता है अब बहुत हो गया दूसरों चीजों में टांग डालना, और सोयूं बोलती है ये एक अच्छी बात थी और अब तुम्हारा एक फैन भी है। और एमसी बोलता मुझे लगा स्टूडेंट अच्छा होगा तुम्हारे ली फैन की जगह, और मैंने उसे ड्रीम अकादमी में एडमिशन लेने के लिए बोलना चाहिए था। और सोयूं सोचती है तुमने अभी आवर अकादमी कहा, और बोलती है कि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है तो मैं तुम्हें वेपन खरीद के दूंगी। एमसी बोलता क्या सच में? और वो बोलती है इसे तुम्हारा गिफ्ट समझो और मेरे साथ चलो, मुझे एक शॉप पता है जहां से मेरे ग्रैंडफादर अपना वेपन लेते हैं और मैं तुम्हारे लिए कुछ महंगा खरीदूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें ओल्ड जापानीज घर दिखता है और एक बंदा पूछता है कि हेडमास्टर कहाँ है। तभी दूसरा आदमी बोलता है वो अंदर है, पर उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है क्योंकि वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तभी वो इंसान बोलता है ये एक इमरजेंसी है, और दूसरा बंदा उसे रोकने का प्रयास करता है, पर वो बंदा दरवाजा खोल के अंदर घुस जाता है और नीचे बैठ कर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि हेडमास्टर में सो मुंचुल। तभी एक ओल्ड इंसान जो शायद से हेडमास्टर है बोलता है कि तुम्हें समझा नहीं, जब मैंने कहा कि कोई अंदर नहीं आ सकता, क्या तुम मेरे ऑर्डर को इग्नोर कर रहे हो? तभी उस ओल्ड इंसान से बहुत प्रेशर निकलता है जो उस बंदे के लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तभी वो बोलता है कि लेडी सोयू ने अभी जस्ट एक अकादमी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। ये सुनकर वो ओल्ड इंसान शांत हो जाता है और पूछता है सोयू ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था? और वो बंदा रिप्लाई देता है हाँ, पर हम अभी भी डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं और ऐसा लगता है उन्होंने एक नया स्टूडेंट लिया है।
तभी हमें एमसी और सोयूं दिखती है वेपन शॉप में, वो एमसी के लिए वेपन ले रहे हैं। और फिर सीन वही शिफ्ट होता है जहां वो बंदा बोलता है, इस सब का ध्यान मैं खुद रख लूंगा। तभी वो ओल्ड इंसान बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं देख लूंगा। और बोलता है, मुझे देखना है उसने कैसा स्टूडेंट लिया है। और हमें पता चलता है कि वो ओल्ड इंसान कोई और नहीं, सोयूं का ग्रैंडफादर और सोर्ड सेंट पार्क मैंचुल है।